ऐसा महापाप क्या है? आहा। लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी से कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, ब्रह्मा जी ने इसी महापाप के लिए उनके मुख का श्लोक हम तुम्हें सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृत विहिता सब्धे परकृतग्ने नास्ति निष्कृते। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, किसी जीव से चोरी, किसी जीव ने चोरी की, किसी जीव ने व्रत भंग कर दिया, किसी जीव ने मदिरापान किया हो, कहाँ तक कहें कोई गौ हत्या भी किसी को लगा हो, तो इन सभी पापों का प्रायश्चित किसी श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणों में बैठ के उसके शास्त्रीय प्रायश्चित विधान को किए जाने पे इन सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। पर हे सुग्रीव, कृतघ्ने नास्ति निष्कृते ही, कृतज्ञता ऐसा भयंकर महापाप है जिससे बचने का, जिससे मुक्ति का साधन कहीं नहीं बताया गया। ये कृतज्ञता क्या है राम? बोले किए हुए उपकारों को भूल जाना। आपके प्रति किसी ने करुणा कृपा दया दिखाई हो, उपकार आपके ऊपर कर रखा है, आप उन उपकारों को भूल करके उसके प्रति विश्वासघात करो, इसी अपराध का नाम कृतज्ञता है। इसी अपराध को कृतज्ञता माना गया है। अब कृतज्ञता में भी घोर कृतज्ञता बनते हैं। ये घोर कृतज्ञता क्या है? 5 के प्रति किया गया कृतज्ञता घोर कृतज्ञता माना गया है। ये 5 कौन हैं? माता, पिता, गुरु, संत और भगवंत। इन 5 के प्रति यदि कृतज्ञ हुए तो इसी अपराध को घोर कृतज्ञता माना गया है। आप कहोगे कि केवल अपराध ही बता रहे हैं, अपराधों से क्या, इन अपराधों से बचने का कोई मार्ग है? मार्ग है राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। माता पिता और प्रभु का आश्रय यहाँ संतों से है, महापुरुषों से है, भक्तों से है। आपके इनके प्रति आपकी अपराध, आपका अपराध यदि बने तो इसे घोर कृतज्ञता माना गया है। इनके वचनों में ज़्यादा संदेह नहीं रखना चाहिए। ये जो कहें उसे अक्षरशः तत्क्षण अनुपालित कर लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है राम, ध्यान से हृदयंगम करो। आप कहोगे कि संत, महापुरुष और माता पिता, गुरु, इतने के अपराध तो समझ में आते भी हैं, ये भगवंत का अपराध क्या है? ये भगवान का कौन सा अपराध है जो कि हम जीवों से बनता है? आहा। सूरदास जी कह रहे हैं, भक्तराज सूरदास जी कह रहे हैं, भक्त सूरदास जी के पास सब गए, बोले बाबा ये भगवान के प्रति कृतज्ञता क्या है? सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हम सन कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दिया ताहि विसरायो, जेहि तन दिया ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भैया भगवान की कितनी करुणा कृपा दया है। मानव देवता दुर्लभ मनुष्य शरीर, हमारा ये मोक्ष का धाम भगवान ने हमें प्रदान किया, पर हाय रे हम अभागे भगवान के प्रति कितने कृतज्ञ हैं कि उनके इस मनुष्य देह का तो दुरुपयोग कर ही रहे हैं, उन्हें भी विस्मृत हो गए, उन्हें भी भूल गए हैं। और किसी संत ने तो बड़ा प्यारा भाव कहा। संत कहते हैं कि जानते हो, अपराधी हमारा आत्मा, हमारा मन नहीं। बोले अपराधी है कौन? अपराधी तो केवल और केवल ये इंद्रियां हैं। क्यों? इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही सारा काम बिगड़ रहा है राम। ये इंद्रियों, मन क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा विशुद्ध प्राय है। संत कहते हैं, दासा ये मन साधु है, खोजत प्रभु के द्वार, पर मैं के फेर में पड़त ही भूल गया निज द्वार।
अपने सारे काम भूल गए, मैं करते, मेरा पुत्र, मेरी अर्धांगिनी, मेरा ये मकान, मेरा ये समाज, यही करते करते अपने परम उद्देश्य से हम भटक रहे हैं। पर हमें ये चाहिए, हम भक्तों को ये चाहिए कि ठाकुर का अपराध, माता पिता गुरु संत का अपराध, किसी महापुरुष का किसी के भी प्रति किए हुए उपकारों को हम भूले नहीं। राम, इन महापापों से बचें। आप सबका मंगल हो। इस